हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। चलो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात की थी, सीरीज, पैरेलल, मिक्स ग्रुपिंग, और उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे, किसी सर्किट के इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे, और फिर इसमें आगे चल करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा ये टॉपिक हमारा देख ही रहो, क्या नाम दिया गया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है? मतलब आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि कुछ करंट का हीट जैसा कुछ रिलेशन है। बिल्कुल वही है कि कैसे ये हीट का क्या रिलेशन है, इसकी बात कर रहा है। तो हम पहले ये देखें कि ये हीट जनरेट कहाँ से होती है। तो पहले देखो, हमने पहले के कई लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट किसी कंडक्टर के अंदर होता है। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं उस चीज़ को। ये आपको ये चीज़ें क्लियर हैं कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये आपने मेरे पहले लेक्चर में आपने देखे होंगे आप लोग, कि अगर हमारे पास क्या कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर की खास बात क्या होती है, कंडक्टर में खास बात ये होती है, उसमें क्या होते हैं, इसमें फ्री कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसमें क्या होते हैं, आयंस भी होते हैं। ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ आयन तो होना ही होना है। इस तरह से हमारे पास इस कंडक्टर में क्या होंगे, तो इस कंडक्टर में हमारे पास ये आयंस भी होंगे, ये पॉजिटिव आयंस भी होंगे, और साथ में हमारे पास इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होते थे, हमने भी क्लास में लेक्चर्स में समझाया था। ये इनकी जो संख्याएं होती थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा होते थे, क्योंकि कंडक्टर की खास बात होगी भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, हमारे कैरियर्स होने चाहिए। ये हमारे पास पॉजिटिव आयंस थे, ऐसे हमारे पास क्या थे, ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। और हमने डिस्कस किया था कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इनके पास बहुत वेलोसिटी होती थी, बहुत तेज़ी से चलते थे। लेकिन फाइनली जब हम बात करते थे किससे, कि जब इसको आप एक पोटेंशियल दे देते थे, जब इस कंडक्टर को आप पोटेंशियल दे देते थे, पोटेंशियल का मतलब हो गया किसी सर्किट से आपने इसको क्या किया, बैटरी के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने के बाद हमने ये डिस्कस किया था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हुए, ठीक है, यहाँ पे बात करो, ये इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन्स टकराते हुए, इलेक्ट्रॉनों से आयंस से टकराते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, क्योंकि आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये चलते थे, और ये आपस में टकराते हुए अपनी एनर्जी का क्या करते थे, लॉस करते थे। ये एनर्जी का लॉस होता था। देखो, ये जैसे टकराते थे, और ये टकराने के बाद फाइनली एक कांस्टेंट वेलोसिटी चलते थे, जिस वेलोसिटी का नाम था दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी इलेक्ट्रॉन फाइनली किस वेलोसिटी से चल रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन हमारे जो चल रहे थे फाइनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब चलते रहते हैं, एक्सीलरेट होकर के जब चलते रहते हैं, तो क्या करते हैं, ये मेटल्स के आयन से, ये जो आयंस थे ना, ये आयन से क्या करते हैं, ये टकराते रहते हैं, आयन से टकरा के एनर्जी का लॉस करते रहते हैं। और ये जो एनर्जी का लॉस है वो किस फॉर्म में आता है, हीट के फॉर्म में आता है। यानी ये अब ये कंडक्टर क्या होगा, ये जो कंडक्टर या रेजिस्टर जो भी कह लो, ये गर्म होगा, यानी इसमें अब हीट प्रोड्यूस होगी। क्लियर हो होगा, इसके अंदर क्या होगी, अब एक हीट प्रोड्यूस होगी। किसके चलते हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉनों के आपस में टकरा करके ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी किसको देते थे, ये एनर्जी इन आयंस को भी दे देते थे। टकरा के अपनी एनर्जी क्या होती थी, आयंस को भी देते थे। ये आयंस भी क्या करते थे, वाइब्रेट करते थे। ये आयंस भी क्या करते थे, वाइब्रेट करते थे। और फाइनली हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि इस तरह से इसका टेम्परेचर क्या हो जाता था, इस कंडक्टर का टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता था। तो ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी हीट कहां से हमारे पास आई। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहलाता है, इसका डेफिनेशन क्या दोगे, कि इलेक्ट्रॉन के या करंट के चलने के चलते जो हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप डिफाइन कर सकते हो कि द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इन रजिस्टर बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सिंपल सी डेफिनेशन थी, और हमने समझा भी दिया कि यहाँ पे बेसिक जो हीटिंग इफेक्ट क्यों आ रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे हम इस कंडक्टर को बैटरी से ऐड जोड़ते हैं, या इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया, तो क्या देखा हमने कि इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं और चल करके आपस में टकराते हैं, एनर्जी
को रिलीज करते हैं, अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, और साथ साथ में क्या है आयन से भी टकराते हैं। ये आयंस को अपनी एनर्जी देते हैं, एंड ये जो आयंस हैं ये क्या है, ये भी तेजी से वाइब्रेट करते हैं और ये क्या करते हैं, ये अपनी एनर्जी को ये भी क्या करती है, रिलीज करती है। तो इसका फाइनली हमारे पास क्या इफेक्ट आता है कि इफेक्ट ये आता है कि फाइनली ये वायर जो कंडक्टर हमारा क्या होता है, इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये तो देखा कि ये क्या रीज़न है कि किसी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होने का क्या रीज़न है। अब इसमें हम डिस्कस ये करेंगे कि ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इसकी वैल्यू कितनी है। यानी आप सिंपल कर सकते हो कि हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, यानी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। हीट प्रोड्यूस के लिए हमने यहाँ पे कुछ छोटे से डेरिवेशंस को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहले तो ये देखो कि हमारे पास जो कंडक्टर है ना, हमारे पास जो कंडक्टर है, एक कंडक्टर ले लेते हैं। एक हमारे पास एक कंडक्टर हो गया। इस कंडक्टर में हम लोग करेंगे क्या, इस कंडक्टर में हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, दो क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। देखिए इसमें हम दो क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे है, दूसरा क्रॉस सेक्शन हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना। दो क्रॉस सेक्शन हमारे पास है और ये हम मान लेते हैं कि दोनों का एरिया कैसा है, दोनों का एरिया हमारा सेम है। अब यहाँ से क्या होगा, इस क्रॉस सेक्शन में हमारे पास करंट का मूवमेंट होगा, चार्ज चलेंगे तो हमारे पास सर्किट में क्या होगी, करंट भी फ्लो होगी। तो हमने क्या माना कि सपोज करो हमारे पास ये जो दो पॉइंट्स ए और बी हैं, इस कंडक्टर में हमने क्या माना कि दो पॉइंट्स ए और बी हैं। जो दोनों पॉइंट्स हैं इनके पोटेंशियल्स अलग अलग हैं, यानी हमने क्या माना कि इसका पोटेंशियल क्या है, V1 है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, V2 है। या आप इसको ए और बी मान सकते, तो इसका पोटेंशियल VA है और इसका पोटेंशियल क्या है, VB है। दो पॉइंट्स हमने लिया, ए और बी लिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, VB है। अब हम यहाँ एक कंसिडर करने जा रहे हैं कि मान लेते हैं इस पोजीशन में, पॉइंट ए के पोजीशन पे इसके पास जो चार्ज है इसकी एनर्जी कितनी है, U1 है, और यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी है, U2 है। एक चीज़ आप यहाँ क्लियर कर लो कि यहाँ जो हम कंसिडर करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। कौन है, ये पॉजिटिव कैरियर्स हैं, ये इनका मूवमेंट इधर से इधर की तरफ हो रहा है। यानी अभी हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग, ये हम ये कंसिडर करेंगे कि लेट पॉजिटिव चार्ज, ये कौन से चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग, पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग। अब देखिए दो पॉइंट हमने ए और बी कंसिडर कर लिए, दोनों के पोटेंशियल हमने ले लिया, और हमने क्या किया कि यहाँ पे एनर्जी U1 है और यहाँ पे एनर्जी कितनी है, U2 है। अब यहाँ देखो ऑब्वियस है कि जो पॉइंट ए है इसका पोटेंशियल क्या हो गया, पॉइंट बी के पोटेंशियल से ज़्यादा है। क्यों होगा, क्योंकि अब आपको हमने समझाया ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इधर ए से बी की तरफ, ये तभी मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज जब ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि VA इज ग्रेटर देन VB। यहाँ में क्या मानना पड़ेगा कि ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज़्यादा है, तभी ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये देखो हमारे पास इसके पास जो एनर्जी U1 है और यहाँ एनर्जी कितनी है, U2 है। तो अभी ये मान लेते हैं कि यहाँ से जो कितने चार्ज मूव कर रहे हैं, Q अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से इन कर रहा है, और ये चार्ज ऐसे होते हुए इस कंडक्टर से बाहर निकलेगा कितना, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी Q चार्ज इसमें इंटर किया और Q चार्ज ही क्या करेगा, इस क्रॉस सेक्शन से बाहर जा रहा है। इस तरह से इसके पास जो एनर्जी होगी, यानी पॉइंट ए पर जो एनर्जी होगी U1 इज इक्वल टू Q इंटू V1, और पॉइंट बी पर जो एनर्जी होगा दैट इज U2 इज इक्वल टू Q इंटू V2। क्लियर हो गया, देख लो इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी इसके पास क्या हो गया, Q इंटू V1। याद कर लो, आप पढ़ चुके हो, V इज इक्वल टू W बाई Q ना, इस रिलेशन को याद करो, और यही क्या है, यही तुम्हारा वर्क है, W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो ये किया गया वर्क हमारी क्या है, ये एनर्जी है, तो U इज इक्वल टू Q इंटू V ले लो यहाँ, ठीक है। तो अब आप देख लो क्या हो गया, आपके पास यहाँ पे एनर्जी Q इंटू V1 हो गया, और यहाँ पे एनर्जी क्या हो गया, Q इंटू V2 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, यहाँ पे निकालो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, कैसे निकालना पड़ेगा देख लो। डेल्टा यू क्या कर लेते हैं, डेल्टा यू दैट इज आप निकाल लो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से क्या करोगे, इनिशियल को घटा दो, यानी हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है देख लो, Q इंटू वी टू, क्यू इंटू वी टू हो गया, और इनिशियल कितना है, ये है Q इंटू वी वन। तो हमारे पास देखो क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल जो हमारे पास आएगा, Q को कॉमन निकाल लो और ये आपके पास आ गया क्या, V2 माइनस V1। चलो भाई, अब ये डेल्टा यू, इसको क्या कर लो, ये हमारे पास डेल्टा यू है। और एक चीज़ और कंसिडर कर ले रहे हैं, ये V2 V1 की जगह पे आप हमने क्या माना है, 1 और 2 माना, चलो कोई बात नहीं, इसको पोटेंशियल 1 ले लेते हैं, आपको यहाँ बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो, ये 1 कर दो, यहाँ पे पोटेंशियल 2 कर दो, पोटेंशियल 1 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल 2, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, पोटेंशियल 1 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल 2, तभी हमारा पॉजिटिव चार्ज ए सी बी की तरफ मूव करेगा। इसके पास जो एनर्जी होगी U1 इज इक्वल टू Q इंटू V1 हो गया, यहाँ पे जो एनर्जी होगी Q इंटू V2 हो गया। हमें क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस तरह से हमारे पास ये Q V2 माइनस Q V1 आ गया। सब्ट्रैक्ट किया तो Q V2 माइनस V1 आ गया। V1 V2 से बड़ा है, V1 क्या है, V1 V2 से बड़ा है। तो आप देख लो, अगर V1 V2 से बड़ा है तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस Q। और ये अगर मान लो कि लेट V1 माइनस V2, अगर ये V है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, लेट दैट इज V इन V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V। तो यहाँ देखो क्या हो गया, V2 माइनस V1 करना है, V1 ज़्यादा है तो ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, दैट इज माइनस Q इंटू क्या हो गया, V। सो डेल्टा U, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास आ गया डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस Q इंटू V। इस चीज़ को थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो ये हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। इसका मतलब ये हो गया, इसके नेगेटिव आने का मतलब हो गया, ये जो नेगेटिव आया, देयर इज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ ध्यान से देना, देखो ध्यान से क्या कर रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ गई, मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज हो गई, ठीक है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव अपोजिट होता है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, काइनेटिक, ये नेगेटिव हो गया, यानी मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए कि अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो देखो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, ये हो गया माइनस, और ये माइनस Q इंटू V अगर कर लोगे तो ये प्लस QV होना चाहिए। तो इनका ये कहना है कि काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जब ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से मूव कर रहे हैं, जो कैरियर्स मूव कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या देखा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई तो ये क्या करता है कि इस तरह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, ये हमारी इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो चेंज इन एनर्जी क्या होना चाहिए, 0, यानी कंडक्टर में कुछ होना ही नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी अब इसको गर्म होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो अब क्या हो गया, एनर्जी में चेंज हुआ नहीं। जब एनर्जी में चेंज नहीं हुआ तो इस कंडक्टर में क्या होना चाहिए, इसका टेम्परेचर तो बढ़ना ही नहीं चाहिए। बट होता क्या है यहाँ पे, अब ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, बट होता क्या है कि हमने अभी आपको डिस्कस किया कि जैसे ही आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की या पॉजिटिव कैरियर्स की बात करते हैं, चार्ज कैरियर्स की बात करते हैं, तो ये कैरियर्स क्या करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि ये जो कैरियर्स का इनकी काइनेटिक एनर्जी को आप बढ़ा रहे हैं तो ये होंगे क्या, ये पॉजिटिव आयन से बार बार टकराएंगे, ये पॉजिटिव आयन से बार बार टकराएंगे और ये अपनी एनर्जी किसको देंगे, यानी पॉजिटिव आयन से टकरा करके ये एनर्जी किसको देंगे, इन आयंस को देंगे। और जब ये आयंस, ये एनर्जी अपनी आयंस को देंगे तो ये जो आयंस हैं ये भी क्या करेंगे, ये भी वाइब्रेट करेंगे और इस तरह से ये कहाँ, ये जो एनर्जी है वो कहाँ, इस वायर से, इस कंडक्टर से हीट के फॉर्म में रिलीज होगी।
इस कंडक्टर से क्या होगा, हीट के फॉर्म में रिलीज होगा। इस तरह से क्या होगा कि जैसे हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो क्या देखते हैं, इसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने देखा कि कैसे ये इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ से आया, इसके पोटेंशियल एनर्जी से आया। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है, और इस चेंज का मतलब यहाँ डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब हमने बताया कि काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। बट अगर पोटेंशियल घट गया और काइनेटिक हमारा बढ़ गया तो टोटल एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, यानी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, यानी यहाँ इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। तो इसका रीज़न ये बताया जाएगा कि जब ये काइनेटिक एनर्जी हम दे रहे हैं यानी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि ये एनर्जी जो, अच्छा लिमिटेशंस भी हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जो कैरियर्स हैं इनकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती नहीं जाएगी, क्योंकि उनके साथ लिमिटेशंस हैं कि फाइनली ये जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी चलेंगे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी चलेंगे। तो फिर ये करते क्या हैं, ये आयन से, ये पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, और ये पॉजिटिव आयन से जब टकराएंगे तो क्या करेंगे, ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा, ये हीट के फॉर्म में रिलीज करेगा। तो आप कह सकते हो कि द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड विद द मेटल्स आयन, दीज आयन वाइब्रेट मोर विगलेसली एंड द कंडक्टर गेट्स हीटेड। इस तरह से ये हमारा कंडक्टर क्या होगा, इसमें हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा और ये कंडक्टर कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो अब तक हमने हीटिंग इफेक्ट के कॉज को समझ लिया कि हीटिंग इफेक्ट का कॉज क्या है और कैसे हीट जनरेट हो रही थी। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि हीटिंग इफेक्ट का जो कॉज है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। और आपने जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो निकाला, ठीक है, वो कितना निकाला, यानी उसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो निकला Q इंटू वी। Q इंटू वी क्या है, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है। तो कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट। हमने क्या बताया कि जो हीट डिसिपेट हो रही है ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आप क्या निकाले थे हम लोग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था, ये वैल्यू माइनस Q इंटू वी आई थी। और ये माइनस क्या बता रहा था कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ही क्या है, ये हीट के फॉर्म में जनरेट हो रही है। तो आप सिंपल कह सकते हो क्या कि अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड, यानी आप कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ हीट, ये हीट जो डिसिपेट हो रहा है, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड, अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड कितना होगा जरा देखो तो भाई। तो ये किससे आया, ये हमारा आया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से। तो ये कितना हो गया, ये हमारा Q इंटू वी हो गया। कितना हो गया, Q इंटू वी। अब ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो कंडक्टर था ना, हम जो कंडक्टर इसमें सपोज किए थे, इसमें दो सेक्शन थे A और B, या 1 और 2 ले सकते थे हम लोग। अगर ये मान ले, हमने ये माना था कि यहाँ से Q अमाउंट ऑफ चार्ज इन कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज को जाने में कितना टाइम लगा, टाइम t लगा। तो हम बात करें कि इसमें कितनी करंट आई, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई टी। सो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू टी। यानी हम इस चार्ज को I इंटू टी के फॉर्म में चेंज करेंगे। यानी जो हीट डिसिपेट हुआ H इज इक्वल टू Q इंटू वी, और Q इज इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू टी इंटू वी। सो हमारे पास जो पहला रिलेशन आ गया क्या, हीट डिसिपेटेड का V इंटू आई इंटू टी। सो पहला रिलेशन क्या हो गया, H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। अब इस रिलेशन की मदद से हम कुछ और भी रिलेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे V इज इक्वल टू आई इंटू आर। देखो V इज इक्वल टू क्या है, तो V इज इक्वल टू पता है ये I इंटू आर होता है, और ये फिर से आपके पास I है और ये T है। तो ये दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या हो गया, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये हो गया आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये हमारा हो गया सेकेंड रिलेशन हीट डिसिपेटेड का। अभी काम और कर सकते हैं, देखो आई इज इक्वल टू क्या कर लो, वी बाई आर कर लो। तो एक रिलेशन हमारे पास और निकलने जा रहा है, देखिए एच इज इक्वल टू क्या यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे देखो आई इज इक्वल टू वी बाई टी। तो वी आपको है, ये वी आपका हो गया, आई इज इक्वल टू वी बाई टी, तो वी बाई आर, ये हो गया V बाई आर हो गया, और ये आपका T। तो थर्ड रिलेशन क्या हो गया, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। यानी हमारे पास यहाँ तीन रिलेशन हो गए हीट डिसिपेटेड, यानी हमारे पास ऐसे तीन रिलेशन आ गए। क्या क्या आ गए, तो हमारे पास देखो फिर से मिला लो कि रिलेशन हमारे पास आ गया
V इज सॉरी H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई इंटू टी। दूसरा क्या हो गया, आई स्क्वायर आर इंटू टी, और थर्ड रिलेशन क्या है, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये हमारे पास तीन रिलेशन आ गए किसके, हीट डिसिपेटेड के, यानी हीट डिसिपेटेड के तीन रिलेशन आ गए। अब आप चाहो तो यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पावर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पावर भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। ये हमने क्या रिलेशन निकाला था, ये हीट डिसिपेटेड या वर्क का फॉर्मूला हमने निकाला था कि इतना हीट डिसिपेट होगा या इतना हमको वर्क करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो सिंपल पावर इज इक्वल टू क्या है, वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। बट अपने इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर का बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन कर सकते हैं कि रेट एट विच वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी जो हमारे पास सोर्स है वो किस रेट से वर्क कर रहा है किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए, वही रेट क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर इज इक्वल टू सिंपल, देखो रिलेशन नहीं पता, वर्क का रिलेशन पता, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो जो तीनों रिलेशन है ना, देख लो हमारे पास क्या आएगा, V इंटू आई इंटू टी, एक ये रिलेशन है, इसमें टाइम से डिवाइड कर दें। दूसरा है देखो आई स्क्वायर आर इंटू टी, इसमें टाइम से डिवाइड कर दो। और थर्ड हमारे पास है V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, इसमें टाइम से डिवाइड कर दो। तो ऐसे डिवाइड कर दो तो हमारे पास देखो क्या हो गया, पावर के रिलेशन। तो तीन रिलेशन हमारे पावर के भी आ गए, देखो V इंटू आई स्क्वायर आर, और ये आ गया थर्ड V स्क्वायर बाई आर। ये तीन रिलेशन हमारे पास पावर के निकल गए। तो ये हमारे पास इसका यूनिट क्या होगा, देखो जूल पर सेकेंड, या इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हमारा हो जाएगा वॉट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने बेसिकली हमने देखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात की कि कैसे हीट जनरेट होती है, जहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल की बात कही, चेंज इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी से आया, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने की बात कर रहा था। बट हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे पास कुछ बाउंडेशन है कि ये जो हमारे कैरियर्स बहुत तेज़ी से नहीं चल सकते हैं, वो सिर्फ चलेंगे तो फाइनली ड्रिफ्ट लॉस से चलेंगे, और वो अपनी एनर्जी को आयंस के माध्यम से, आयन के थ्रू दे करके, रिलीज करके, और उस कंडक्टर में क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फिर बात हमने की कि हमारे पास हीटिंग इफेक्ट के लिए, यानी हमारे पास जो फार्मूला आया है H, ये फार्मूला कैसे आया, तो इस तरह से हमारे पास ये हीट लॉस के, हीट डिसिपेटेड के तीन फार्मूले आए, H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी हो गया, सेकेंड हो गया आई स्क्वायर आर इंटू टी हो गया, और थर्ड आ गया हमारा V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये तीन रिलेशन आए हीट डिसिपेटेड के। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, पावर को डिस्कस किया कि पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो इस तरह से हमारे पास पावर के तीन रिलेशन आ गए। अब हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, रेटिंग की बात करेंगे, पावर रेटिंग की बात करेंगे, और फिर हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। जैसे याद करो कि अगर कोई बल्ब है, बल्ब आप जब भी अप्लायंस खरीदने जाते हो, तो आप जब भी मार्केट में जाओ कहीं भाई हमको बल्ब चाहिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछता है कि कितने वाट का चाहिए। यानी आपका जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम रेटिंग की बात करेंगे, और उसमें खास करके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।